Hello students, today's experiment is to measure the diameter of a given wire by using a screw gauge. Now we are learn about screw gauge. This is the screw gauge. In screw gauge, two scales are present. This is the main scale. This is the main scale. एंड दिस इज सर्कुलर स्केल और हेड स्केल. इसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर स्केल या फिर हेड स्केल. ये आपका मेन स्केल बोला जाएगा. ये स्क्रू बोला जाता है. ये जो स्क्रू है आपका गन मेटल का क्या है बना हुआ होता है. इसी के आगे एक और स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टड. इसे हम क्या कहेंगे, स्टड. और पीछे जो ब्लैक कलर का जो आपका स्क्रू है इसे हम बोलते हैं रैचेट. तो स्क्रू गेज को क्लोज और ओपन करने के लिए, ठीक है, यानी टाइट करने के या लूज करने के लिए हम क्या है, रैचेट का यूज करते हैं. यदि हम रैचेट को रोटेट करेंगे तो ये आपका क्या है, साउंड करना शुरू कर देगा. तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें इसे और ज़्यादा टाइट नहीं करना. इसके बाद में हम क्या इसको लूज कर सकेंगे और रीडिंग नोट कर लेंगे. अब हम क्या है यहाँ पर इसकी जीरो एरर के बारे में देख लेते हैं कि जीरो एरर कितने टाइप की होती हैं. तो जीरो एरर हमारी दो टाइप की होती हैं. एक होती है आपकी पॉजिटिव एरर. तो पॉजिटिव एरर में होता क्या है कि जो ज़ीरो है, जीरो से पीछे क्या रह जाता है, सर्कुलर स्केल या हेड स्केल. तो उस स्क्रू गेज में आपकी क्या है, पॉजिटिव एरर होती है. तो पॉजिटिव एरर निकालने के लिए हम पॉजिटिव P इंटू लीस्ट काउंट. P इज द नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग ऑन द हेड स्केल. और नेगेटिव एरर में आपका क्या होगा कि आपका जो हेड स्केल है वो जीरो से आगे पहुंच जाएगा, जीरो अंदर चली जाएगी हेड स्केल के. तो उसमें आपकी कौन सी एरर होगी, वो नेगेटिव. तो नेगेटिव एरर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड स्केल माइनस P इंटू लीस्ट काउंट. तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड स्केल P, मान लो आपके इसमें 98 आपके आगे जा रहे हैं, ये 98 या 99. तो 100 में से हम 98 या 99 माइनस कर देंगे और लीस्ट काउंट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें क्या निकल आएगी, नेगेटिव एरर निकल आएगी. अब हम जब ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे तो जो ऑब्जर्व जो करेक्टेड वैल्यू होगी, करेक्टेड वैल्यू में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम लीस्ट काउंट और माइनस कर देंगे हम जीरो एरर. और जीरो एरर हम क्या विद साइन रखेंगे. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लेंगे और नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में लेंगे. Now aim is to measure the diameter of a given wire by using a screw gauge. Apparatus required for this experiment: wire and screw gauge. Principle: the diameter of the given wire is the sum of main scale reading M and head scale reading H. It means D equal to M plus H equal to M plus number of division on head scale coinciding with baseline into least count, where least count equal to pitch upon total number of divisions on head scale. Now observations. First observation for the least count: pitch of the screw gauge equal to 0.1 centimeter. Total number of division on head scale is 100, so that least count equal to S upon N. It means 0.1 upon 100. It means 0.001 centimeter. So that the least count of screw gauge is 0.001 centimeter.
अब हम क्या है यहाँ पर जीरो एरर और हम क्या है देख लेते हैं। तो मेरे पास ये एक स्क्रू गेज है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रू गेज में ये जो आपका हेड स्केल है, ये हेड स्केल आपका जीरो से आगे जा रहा है, जीरो आपका अंदर चला गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपकी क्या है नेगेटिव एरर है। तो हम क्या है एरर के लिए साइन लिख लेते हैं, साइन ऑफ ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव। तो हमारे स्क्रू गेज में जो एरर है वो कैसी है आपकी नेगेटिव है, तो वो मैंने साइन लिख लिया है इसका नेगेटिव। नंबर ऑफ मार्क कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, नंबर ऑफ मार्क कोइंसाइडिंग, तो नंबर ऑफ मार्क हैं ये आपके 48, तो ये हो जाएंगे आपके 48। अब हम क्या है ज़ीरो एरर निकाल लेंगे। तो नेगेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या है 48 को हम पहले 100 में से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट का 0.001। तो ये आ गया आपका 52 इंटू 0.001 इक्वल टू माइनस 0.052 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी जीरो एरर। अब हमें क्या है ऑब्जर्वेशन टेबल हम बना लेते हैं फॉर द डायमीटर। तो फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम इज मेन स्केल रीडिंग डिनोटेड बाय एम इन द सेंटीमीटर, थर्ड कॉलम इज हेड स्केल रीडिंग, the third column is divided into two columns, number of head scale mark coinciding with baseline, it is denoted by P, reading H equal to P into least count, it is in the centimeter, and fourth column is total reading D dash equal to M plus H, it is find in centimeter. Now we are measure the diameter of this wire. हमें क्या है इस वायर का डायमीटर हमें क्या फाइंड करना है स्क्रू गेज से। तो हम डायमीटर फाइंड करने के लिए 3 से 4 टाइम्स तक हम क्या है इसका डायमीटर मेजर करेंगे, या फिर बोल सकते हैं हम 3 या 4 पॉइंट पर हम क्या है इसका डायमीटर मेजर करेंगे। तो हम क्या है स्टड और स्क्रू के बीच में वायर को रख देंगे और रेचिड से इसको टाइट करेंगे। तो ये साउंड जो सुनाई दे रही है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या है यहाँ पर रीडिंग देख लेते हैं। तो जो आपका रीडिंग जो आ रही है हमारी, ये आ रही है आप 11। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो तो आपका 0.0 ही है आपकी, क्योंकि 1 mm से अभी हमारा क्रॉस नहीं हुआ है। तो मेन स्केल की रीडिंग 0.0। नंबर ऑफ हेड स्केल मार्क कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन इज 11। नाउ रीडिंग इज 11 इंटू 0.001 इक्वल टू 0.011। नाउ टोटल रीडिंग H प्लस M। तो 0.0 में 0.011 ऐड करेंगे तो ये हमारा जो का त्यों आ जाएगा 0.011 सेंटीमीटर। नाउ ऑब्जर्व सेकेंड पॉइंट। Now main scale reading is 0.0. Number of coinciding marks is 10. Then 10 into 0.001 equal to 0.010। इसको M और H को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.011
0। और किसी जगह हम क्या है रीडिंग देख लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग 0.0 ही रहेगी। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग मार्क इज 5 इंटू 0.001 इक्वल टू 0.005। मेन स्केल रीडिंग इज 0.0। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग मार्क इज 9 इंटू 0.001 इक्वल टू 0.009। इनको हम ऐड कर लेंगे तो 0.005 ये हो जाएगा आपका 0.009। कैलकुलेशन में मीन ऑब्जर्व वैल्यू हम निकालेंगे, तो जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन आए हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके मीन निकाल लेंगे। तो ये हमारे 4 ऑब्जर्वेशन है, तो मीन निकालने के हम क्या 4 का डिवाइड कर देंगे इनको ऐड करके। तो ये मीन हो जाएगा इनका 0.011 प्लस 0.010 प्लस 0.005 प्लस 0.009/4। ये हमने ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा आपका 0.035/4। डिवाइड करेंगे तो 0.00875 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको 0.008 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्व डायमीटर। नाउ करेक्टेड डायमीटर। नाउ करेक्टेड डायमीटर इज ऑब्जर्व डायमीटर माइनस 0 एरर। तो 0 एरर हमारी माइनस 0.052, तो माइनस कर देंगे हम 0.052 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.008 माइनस माइनस मिलके प्लस 0.052 इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.060 सेंटीमीटर। द करेक्टेड डायमीटर ऑफ द गिवन वायर इज 0.060 सेंटीमीटर। अब हम क्या है रिजल्ट लिख लेंगे। द डायमीटर ऑफ गिवन वायर इज 0.060 सेंटीमीटर। प्रिकॉशंस: फर्स्ट, द वायर शुड नॉट बी एक्सेसिवली प्रेशर्ड बिटवीन स्टड एंड स्क्रू। इट मीन्स पहली प्रिकॉशंस हमें क्या रखनी है कि हमें इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। जैसे ही रैचेट से साउंड आना शुरू हो जाता है फिर हमें इसे टाइट करना छोड़ देंगे। नेक्स्ट, स्क्रू शुड बी रोटेड यूजिंग द रैचेट। जब हम स्क्रू को रोटेट करें तो हम रोटेट करने के लिए रैचेट का यूज करें, ठीक है। रैचेट के थ्रू ही हम क्या है इसको टाइट करें, ऐसे हम क्या है टाइट ना करें। ये आपका रॉन्ग है, आपकी रीडिंग क्या है रॉन्ग आएंगी। द स्क्रू शुड बी रोटेड इन सेम डायरेक्शन टू अवॉइड बैकलैश एरर। ऐसा नहीं है कि हमने क्या स्क्रू को ऐसे ऐसे बार बार कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें क्या वन डायरेक्शन में एक ही साथ रोटेट करना चाहिए। ये नहीं है कि अभी हम पीछे रोटेट कर रहे हैं तुरंत आगे रोटेट करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी थ्रेड्स हैं वो थ्रेड्स आपके क्या है ख़राब हो जाएंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम स्क्रू को टाइट करेंगे तो वो हमारा क्या है सेम डायरेक्शन में हम क्या है रोटेट करेंगे। द एरर शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद साइन फ्रॉम ऑब्जर्व डायमीटर। जो भी आपकी एरर होती है, पॉजिटिव एरर है या पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो जो भी आपकी एरर हो उसको हम क्या है ऑब्जर्व जो वैल्यू आएगी उसमें से विद साइन हम क्या है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन प्रिकॉशंस का हम क्या है ध्यान रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।